नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। देखिए, आजकल क्रेडिट कार्ड एक ऐसा आइटम हो चुका है जो यूँ समझ सकते हैं कि भारत में क्या यूँ समझ सकते हैं सभी जगह पे हर तीसरे आदमी के पास में क्रेडिट कार्ड जो है आपको मिल जाएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ज़रूरतें जो होती है, उनके लिए आसान हो जाता है कि अभी पैसा नहीं है तो भैया उससे ईएमआई करवा लिए, उससे ईएमआई करवा के उस वो सुविधा ले ली। लेकिन सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये होती है कि क्रेडिट कार्ड तो हम लोग यूज़ करते हैं, नो डाउट हमें ज़रूरत भी रहती है, और फाइनेंशियल ज़रूरत के अंदर जो है कहीं न कहीं यूँ समझ सकते हैं कि भाई मजबूरी में जो है कहीं न कहीं काम दे जाता है कि भई अभी पैसा नहीं है तो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं पता होता कि कर्ज़ के नियम क्या है, और सबसे कड़वा सच जो कोई भी जो है इंसान ध्यान में नहीं रखता है कि जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है, मौत के बाद में उस क्रेडिट कार्ड का क्या होता है? क्योंकि मान लीजिए कि आपके पास 10,000 का क्रेडिट कार्ड था और आप म मोटा-मोटी सारा यूज़ कर चुके हो और किसी कारणवश जो है एक्सीडेंटल या किसी भी तरह की अगर मौत हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? तो नो डाउट इस तरह की वीडियो मैं बना रहा हूँ, लेकिन लोगों को बुरा भी लगेगा कि भाई मौत की बात क्यों करते हैं? तो देखिए, ये तो कड़वी सच्चाई है। कभी भी किसी के साथ में कुछ भी हो सकता है, ये तो कन्फर्म है। तो इसलिए जो है क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के साथ-साथ में आपको बाद का भी आपको पता होना चाहिए कि आप अगर हैं तो ठीक है, और आप अगर नहीं हैं तो फिर क्रेडिट कार्ड का पैसा जो है किस तरीके से आपसे वसूला जाएगा। इन चीज़ों का अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आपको क्या है कि निश्चिंत रहेंगे आप, आपको पता रहेगा मुझे कब क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए इन्हीं चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड कर्ज़ क जो है कैसे काम करता है, इस चीज़ को जो है अपने को समझना ज़रूरी है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड आमतौर पर जितने भी क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, क्योंकि आप किसी तरह की सिक्योरिटी दे कर के जो है नहीं लेते। कुछ लोग जो है सिक्योरिटी दे कर के लेते हैं, बाकी सभी लोग जो है इनकम के आधार पर या सिबिल स्कोर अच्छा हो, व्यवहार के आधार पर जो है एक लिमिट आपको मिलती है। इस तरीके से क्रेडिट कार्ड मिलती है, मतलब कि बैंक जो है बिना गारंटी दिए जो है आपको क्रेडिट कार्ड देता है। तो मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि 100% अनसिक्योर्ड जो है, बिल्कुल अनसिक्योर्ड जो है क्रेडिट कार्ड रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कार्ड में यूज़र की मौत के बाद जो है क्या होता है, इस चीज़ का अपने को जानना ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बैंक जो है आपकी संपत्ति, जो भी आपकी संपत्ति आपके नाम से होती है, उससे वसूलने की कोशिश करता है। अगर एफडी है, बैंक बैलेंस है, मतलब जिस बैंक से आपने लिया उसी पे या कोई दूसरे बैंक में, तो कानूनी तौर पे जो है क्लेम करती है। और आपका अगर सेम बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड है, तो उनको कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो सीधा जो है डेबिट मार देंगे और आपके अकाउंट से जो है पैसा जो है ले लेंगे। और अगर कुछ नहीं होता है तो बैंक जो है राइट ऑफ यानी बट्टे खाते में डाल देती है। बट्टा खाता मतलब ये हो गया कि भैया रेड लाइन मार देती है कि भैया इसके पास तो कुछ है ही नहीं, और जो है आपका बैलेंस जो है, जो बचा हुआ बैलेंस है वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर यही रहती है कि परिवार के ऊपर किसी तरह की कानूनी जिम्मेदारी नहीं आती, क्योंकि परिवार को इस चीज़ से मतलब नहीं होता, क्योंकि बैंक ने खुद ने जो है अनसिक्योर्ड जो है लोन दिया है आपको। क्रेडिट कार्ड का मतलब हो गया अनसिक्योर्ड लोन आपको जो है मिला है। तो सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर यही है कि आपके परिवार को प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम बैंक में, अगर सेम बैंक से क्रेडिट कार्ड है जिसमें आप बैंक अकाउंट यूज़ करते हैं, जहाँ एफडियाँ रखते हैं, वहाँ से तो उनको मतलब यूँ समझ लीजिए कि पैसा निकालने में आसानी है। और दूसरे बैंक के अंदर है, दूसरे बैंक का अगर क्रेडिट कार्ड है, तो वहाँ पे जो है कानूनी तौर पे क्लेम करने की कोशिश करती है कि भाई इनके पास इतना पैसा है, ये जो है हमको दे दिया जाए, क्योंकि हमसे जो है इसने लिया हुआ है। और एफडी पे जो लिया हुआ क्रेडिट कार्ड होता है उसमें तो वैसे भी कोई बात नहीं है, मौत के बाद में जो है एफडी जो है वो अपने आप रिलीज हो जाती है, और वो जो है किंतु परंतु उसके अंदर रहता नहीं है, वो जो है ले लेते हैं। तो देखिए, फैमिली और हम लोग अगर ये बात जो मैंने बोला कि फैमिली पर जो है किसी तरह का दबाव नहीं आता है, तो देखिए इसके अंदर ये है कि अगर गारंटर के रूप में अगर फैमिली ने कोई साइन वाइन करके दिए हुए हो, तो उसके अंदर लीगल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गारंटी पे जो है गारंटी अगर किसी ने नहीं दे रखी तो फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो जो मैंने बोला कि अनसिक्योर्ड है तो मतलब अनसिक्योर्ड ही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमको पता नहीं होता, और वो जो है कहीं अपने साथ में अपने भाई के, कज़न के या किसी के भी साइन करवा लेते हैं एज एज ए गारंटर या को एप्लीकेंट। तो कहीं न कहीं जो है रिकवरी के लिए जो उसके ऊपर भी जो है प्रेशर बन जाता है। तो इस चीज़ का भी जो है ध्यान रखिए। सावधानियों की अगर बात करते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते हैं तो आपको सावधानी क्या रखनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली सावधानी तो यही होती है कि टाइम पे बिल पेमेंट करें। और सबसे बड़ी चीज़ हमेशा याद रखिए कि सिर्फ़ मिनिमम अमाउंट कभी भी ना भरें, क्योंकि मिनिमम अमाउंट का मतलब आपका पैसा साफ़ हो गया और आप पे कर्ज़ा जो है कंटिन्यू बढ़ता रहता है। क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा खर्च कभी भी ना करें। क्रेडिट लिमिट से ज़्यादा जो है खर्च करने का मतलब भी आगे बताएँगे आपको।
और मोस्टली सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती है कैश निकालने से बचें, क्योंकि मोस्टली जब भी इमरजेंसी होती है हम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है क्या नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, और हम लोग जो है एटीएम से कैश निकालते हैं। वही सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम्स रहती है। तो उस चीज़ से जो है अवॉइड करिए। अब देखिए बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, अब अपने पास कोई रास्ता नहीं है, तब तो देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता हो कि कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है, तो आप कैश को अवॉइड कीजिए और जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं उसी तरीके से जो है यूज़ करते रहें। और ईएमआई का भी जो है क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग ईएमआई लेते हैं, तो उसको भी ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। इमरजेंसी हो तो आपको लगता हो यार ये सामान घर के लिए लेना है, तो उस समय लीजिए ईएमआई पे, और ईएमआई टाइम पे जो है भर दीजिए। लेकिन साथ में जो है स्टेटमेंट चेक करके ही जो है पेमेंट करें, क्योंकि स्टेटमेंट चेक कीजिए, क्योंकि गलती जो है किसी से भी हो सकती है, क्योंकि वो भी इंसान, हम भी इंसान, गलती कहीं पे भी हो सकती है। जब भी आप पेमेंट करते हो तो स्टेटमेंट को चेक ज़रूर कीजिए और ये ज़रूर देखिए कि भाई आप जो बिल भर रहे हैं, वो आपने यूज़ भी किया है कि नहीं किया है, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट आपका नहीं है। क्योंकि बैंक अकाउंट के अंदर जो है आपका खुद का है, जो आपने खर्च किया वो भी और जो नहीं खर्च किया वो भी। क्रेडिट कार्ड में बिना स्टेटमेंट चेक किए कभी भी जो है आप बिल पेमेंट ना करें, और बिना ज़रूरत के जो है कार्ड जो है कभी भी यूज़ ना करें। और सबसे बड़ी टेंशन इसके अंदर क्या रहती है, रिवार्ड्स का लालच जो है वो ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि भाई ये खरीदेंगे तो वो रिवार्ड मिल जाएगा, ये खरीदेंगे तो वो रिवार्ड मिल जाएगा। रिवार्ड के चक्कर के अंदर जो है क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और वही जो है कहीं न कहीं जो है ज़्यादा यूज़ होने के बाद में जब मंथ में जो है ब बिलिंग जब आपके पास आती है, बिल पेमेंट की बारी आती है, तो खर्चा ज़्यादा होने के कारण लास्ट में आप ये सोचते हैं कि चलिए यार इस बार जो है मिनिमम ड्यू अमाउंट भर देते हैं, मिनिमम अमाउंट भर देते हैं। तो वो मिनिमम अमाउंट की आदत भी जो है आपको लग जाती है, फिर आगे जाकर के यूज़ भी ज़्यादा और मिनिमम अमाउंट भी ज़्यादा। उससे भी जो है आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस जो हैं इसके अंदर रहते हैं हमेशा। तो देखिए मेरे हिसाब से तो जो है आप जितना जब भी खर्च करें एक क्रेडिट कार्ड के अंदर 30% से नीचे-नीचे खर्च करते रहें। इमरजेंसी हो तो देखिए 100% करना ही होगा, लेकिन जहाँ तक कोशिश हो 30% से नीचे हमेशा यूज़ कीजिए, जिससे कि भविष्य में जो है आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी देखिए आप एक बात तो अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मौत के बाद में क्रेडिट कार्ड का क्या होता है, तो ये अच्छी तरह पता है। जो मैंने आपको बोला कि फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई गारंटी के ऊपर साइन नहीं है गारंटर पे या कोप्लिन एप्लीकेंट आपने नहीं किया हुआ है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है आपको भविष्य में नहीं आती है। लेकिन सावधानियाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है क्रेडिट कार्ड में। ऐसा नहीं है क्रेडिट कार्ड खराब चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है इमरजेंसी के लिए यूज़ करने के लिए। लेकिन अगर आप सावधानी से यूज़ करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सावधानी से यूज़ नहीं करते हैं तो हम क्रेडिट कार्ड को जो है गलत बोल सकते हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड को सावधानी से यूज़ करेंगे तभी ये जो है आपका साथ जो है हमेशा देता रहेगा, और गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो कम ही समय पे साथ देगा। तो ये मेरी तरफ से जानकारी थी। मिलेंगे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।